औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। हम इस पे गुफ्तगू कर रहे थे कि क़त्अ रहमी का क्या नुकसान है और सिला रहमी के क्या फ़वाइद हैं। तो कल कुछ बातें हमने अर्ज़ की थी, ऐसे पहले वाली वीडियो में हमने कुछ बातें अर्ज़ की थी और कुछ बातें रह गई थी जो आज हम अर्ज़ कर रहे हैं। तो बात ये कर रहे थे कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से ये हदीस है कि सिलतुर रहम तुज़क्किल आमाल, कि सिला रहम जो है ये आमाल को पाकीज़ा कर देता है। व तुमनुल अमवाल, और ये दौलत को बढ़ा देता है। तुम कहते हैं बढ़ा देने को, यानी अगर एक इंसान जो है तंगदस्त है, गरीब है, अगर वो अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात अच्छे रखता है, एक ख़ानदान है वो तंगदस्त है, गरीब है, लेकिन आपस में मिलजुल के रहते हैं, तो खुदावंद करीम उनके रिज़्क़ में बरकत डालता है, उनके माल के है बढ़ जाते हैं। व तुसीरुल हिसाब, और तीसरा फ़ायदा इस सिला रहमी का ये है कि हिसाब किताब आसान हो जाता है। हालांकि हिसाब किताब के बारे में आयात हैं कि हिसाब बहुत सख्त लिया जाएगा, और बाज़ औक़ात ये कहा आयत, एक आयत कहती हिसाब हम बहुत सख्त लेंगे, एक कहती हिसाब हम बहुत आसान लेंगे। इसका मतलब है हिसाब सख्त ही होगा, लेकिन कुछ अमल ऐसे हैं उनके करने की वजह से हिसाब क्या है आसान हो जाता है। उनमें से एक ये भी है। तो इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये सिला रहम जो है ये हिसाब को क्या कर देता, आसान कर देता है, यानी वहाँ मुश्किल फिर पेश नहीं आएगी। चौथा फ़ायदा क्या है, तदफ़ुल बला, कि इंसान बाज़ औक़ात ऐसे गुनाह कर देता है कि उसकी वजह से उस पर बलाएँ नाज़िल होनी शुरू हो जाती हैं, मुसीबतें नाज़िल होनी शुरू हो जाती हैं। ये भी याद रखें कि अल्लाह की तरफ से हमेशा इंसान पे रहमत ही होती है। इसलिए कुरान कहता है कि जो नेकी तुम तक पहुँचती है, जो खैर तुम तक पहुँचती है, ये अल्लाह की तरफ से होती है, और जो मुसीबतें तुम तक पहुँचती हैं, जो बलाएँ तुम पर पहुँचती हैं, ये तुम्हारे हाथों की ही कमाई होती है। तो बाज़ औक़ात इंसान ऐसे काम कर जाता है, ऐसे गुनाह कर जाता है जिनकी वजह से बलाएँ उसके ऊपर नाज़िल होना शुरू हो जाती हैं। तो कुछ अमाल ऐसे हैं जो इन बलाओं को दूर कर देते हैं। उनमें से एक अमल तो सदका है, और दूसरा अमल क्या है, रिश्तेदारों से ताल्लुक़ अच्छा रखना। जो शख्स रिश्तेदारों से अच्छा ताल्लुक़ रखता है उसकी बलाएँ अल्लाह उससे हटा देता है। और एक और फ़ायदा जो है वह तुज़ीदो फ़िल उम्र, कि जो रिश्तेदारों से ताल्लुक़ अच्छा रखता है अल्लाह उसकी उम्र को क्या है बढ़ा देता है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से ये रिवायत है कि बाज़ औक़ात एक शख्स की उम्र जो है वो 3 साल बची होती है। यसिला रहमहु, वो अपने रिश्तेदारों से हमेशा अच्छा ताल्लुक़ रखता है तो अल्लाह उस 3 साल को 30 साल में बदल देता है। और बाज़ औक़ात किसी इंसान की उम्र 30 साल बाकी बची होती है और वो क़त्अ रहमी करता है तो फिर अल्लाह ताला उसकी उम्र जो है वो 30 से कम करके 3 साल बना देता है। एक और रिवायत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम अपने सहाबी शुएब से ये कहते हैं कि कल जब तू खाना काबा में जाएगा तो वहाँ अहले मगरिब से, जिसको आज हम यूरोप कहते हैं, वहाँ का एक शख्स तुम्हें मिलेगा। वो तुमसे हलाल व हराम के बारे में सवाल करेगा, तो बग़ैर किसी झिझक के, बग़ैर किसी खौफ के उसके सवालों को जवाब देना, और अगर वो मेरे से मिलना चाहे तो फिर उसको मेरे पास लेके आना। तो जब ये शुएब उसके पास गए, और इमाम ने बताया भी था उसका नाम याकूब होगा, तो कहता मैं तवाफ़ कर रहा था तो शख्स मेरे पास आया और उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझसे उसने कुछ बातें की, तो मैंने उनका जवाब दिया। फिर वो कहता है कि मेरे मौला का क्या हाल है। तो ये पूछता है कौन सा मौला, किसकी बात कर रहे हैं। कहा मूसा इब्न जाफ़र की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त ये शुएब उससे कहते हैं कि मौला ने कहा कि उसको मेरे पास लेके आना। तो जब मौला के पास वो आया तो इमाम ने उसके सलाम देने के बाद ये कहा, है याकूब, जो बातें तुम करके आए हो हमारे शियों को ये बातें ज़ेब नहीं देती। कहता मौला क्या हुआ। कहा जब तुम घर से निकलने लगे थे तूने अपने भाई से झगड़ा किया था और तुम दोनों ने एक दूसरे को गालियां दी थी। ये बातें हमारे शियों के लिए ज़ेब नहीं देती कि अपने रिश्तेदारों से यूँ ताल्लुक़ ख़राब करके हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहें, और इसका नतीजा ये निकलेगा कि अब तुम्हारे भाई से मुलाकात नहीं हो सकेगी। कहते मौला मैंने तो उसको ठीक ठाक छोड़ के आया, कोई मरीज़ वगैरह नहीं था।
کہ اسی وجہ سے چونکہ تم دونوں نے وہاں لڑے تھے اور تم نے ایک دوسرے سے تعلق ختم کر لیا تھا تو اس کی موت آ گئی۔ یہ کہتا مولا پھر تعلق تو میں نے بھی ختم کر دیا تھا، پھر میری موت کیوں نہیں آئی؟ تو اس وقت امام علیہ السلام کہتے ہیں تیری موت بھی کم ہو چکی تھی، لیکن فلاں موقع پر جو تو نے اپنی پھوپھی کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، اس سے اچھا انداز سے پیش آئے تھے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیری عمر بڑھا دی ہے۔ تو خلاصہ بات یہ ہوا کہ جو قطع رحمی کرتے ہیں دو نقصان اٹھاتے ہیں، ایک تو عمر کم ہو جاتی ہے اور دوسرا کیا ہے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور جو لوگ قطع تعلق نہیں کرتے صلہ رحمی کرتے ہیں اللہ ان کے رزق میں برکت بھی دیتا ہے، ان کی عمر بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو بائیک روایت آخری سن لیں کہ امیر المومنین کہتے ہیں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا انسان دنیا میں ہی مزہ چکھ کے جاتا ہے، یعنی ان کی سزا دنیا میں ہی بھگت کے جاتا ہے۔ وہ 3 گناہ بتائے تھے امیر المومنین، ایک ظلم تھا، اور دوسرا کیا جھوٹی قسم تھی، اور تیسرا جو گناہ تھا وہ قطع رحمی تھی، یعنی جو قطع رحمی کرتے ہیں وہ دنیا میں ہی اس کی سزا لے کے جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ